So, Jai Hind everyone, welcome to Defense Crackers once again. So finally friends, आज हमारा ये हिंदी का मॉक टेस्ट फर्स्ट है, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको रीजनिंग और जीके के करवाए थे और उसके बाद कल फिर आपका इंग्लिश का आएगा और डेली पर डे आपका एक एक मॉक टेस्ट आएगा, ठीक है। और अभी से एग्ज़ाम में 60 डे हैं, तो देखा जाए तो आपको कम से कम 20 से 25 मॉक टेस्ट आपको सारे सब टोटल सब्जेक्ट के आ जाएंगे। रीजनिंग हो या फिर आपका मैं ये जीके हो या फिर हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो, और मैथ्स का भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, अगर होगा पॉसिबल तो मैं कर दूँगा, राइट। तो चलिए हिंदी के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। तो एरर वाला क्वेश्चंस जो रहता है आपका इंग्लिश में सेम टू सेम यहाँ पे भी है, तो ये चीज़ आपको देखना है। बहुत सारे स्टूडेंट एसएससी जीडी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे आए हो, अगर आप एसएससी जीडी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। बिकॉज वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दो ऑप्शन रहते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे पूछा था कि इंग्लिश रखना चाहिए या फिर हिंदी रखना चाहिए। तो मैंने एक दिन और बताया था कि आप अगर इंग्लिश बैकग्राउंड से हो, इससे पहले इंग्लिश यानी आई मीन एयरफोर्स या फिर नेवी का एग्ज़ाम दिए हो, तो आप इंग्लिश रख लो, शायद आपको फ़ायदा हो जाएगा। बट अगर आप इंग्लिश बैकग्राउंड से हो नहीं तो आप हिंदी रखो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो चलिए, और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि 25 क्वेश्चंस हैं हिंदी में, उसमें ना 25 में आप अभी भी देखोगे कि 10 से 12 क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो बिना जाने आप सही कर दोगे, और अगर थोड़ी मेहनत की जाए, ठीक है, तो हिंदी आराम से कर लेंगे। और अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको हिंदी ग्रामर के भी वीडियो जो है, मैं भी शायद एक क्लास लूँगा, शायद 2 आवर के होंगे, जिसमें आपका ग्रामर लगभग कंप्लीट हो जाएगा। अदरवाइज आप अगर बोलोगे तो 10-10 मिनट करके 10-12 वीडियो में आपका ग्रामर हिंदी जो बेसिक और इम्पोर्टेंट है वो कंप्लीट करवा दूँगा। तो चलिए मैं देखता हूँ क्वेश्चन की ओर। तो वही त्रुटि वाला है, एरर वाला क्वेश्चन है। तो पहला क्या है कि अणु अस्त्रों की शक्ति संपूर्ण पृथ्वी को ही ध्वस्त कर सकती है और कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें क्या है कि बी, अगर आप बी नंबर में जाते हैं तो यहाँ पे क्या है कि त्रुटि है, राइट। संपूर्ण पृथ्वी को ही, तो ही का प्रयोग अनावश्यक है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता कि अणु अस्त्रों की शक्ति संपूर्ण पृथ्वी को ही काट दीजिए, ध्वस्त कर सकती है, तो ही यहाँ पे अनावश्यक है। तो ये चीज़ पकड़ना है। तो आप नॉर्मली अगर सेंटेंस पढ़ोगे तो ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है, घर में कैसा वातावरण उपस्थित है, ठीक है। और उसके बाद है कोई त्रुटि नहीं, 77 नंबर। तो देखिए यहाँ पे देखा जाए तो सी नंबर रॉन्ग है, बिकॉज क्या है कि वाक्य प्रश्नवाचक रूप में है, तो इसलिए अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना चाहिए, और जो है ना है यहाँ पे उपस्थित है, राइट। तो है को है में परिवर्तित करना चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये ऐसे है, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्योंकि प्रश्नवाचक है तो है, राइट। समझ में आया कि नहीं आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रत्येक मानव से मेरा प्रेम है, कोई त्रुटि नहीं, ठीक है। तो अगर इसमें देखिएगा तो सी नंबर आप देखोगे ना, मेरा प्रेम है जैसे, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है कि प्रत्येक मानव से प्रेम है, ठीक है, या फिर प्रत्येक मानव से मैं प्रेम करता हूँ, तो मेरा प्रेम, यहाँ पे मेरा तो कोई मैच करता नहीं है, तो ये मेरा रॉन्ग हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आपको आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। हाँ, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए मुहावरों और लोकावृत्तियों जो है के अर्थ बताने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, और प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनिए। तो देखिए पहला क्या है, तस से मस नहीं होना, तो इसका ऑप्शन है कठोर हृदयी होना, अनुनय, विनय से ना पसीजना, जगह नहीं बदलना और धैर्यपूर्वक सहन करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो है तस से मस नहीं होना, दैट मीन्स अधिक नहीं होना या फिर जगह से नहीं बदलना। अब है आपका भूंजी भांग ना होना, तो नशे में चूर होना, दरिद्र होना, होश में ना रहना या फिर धोखा देना। तो इसका जो है कि भूंजी भांग ना होना, दैट मीन्स आपका हो गया दरिद्र होना, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बहुत सही है। और ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर्स के हैं, सो आपके एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं,
तो आप जब लगाओगे इसके, और मैं आपको सीधी तौर पे बता रहा हूँ कि हिंदी के अगर आप 20 से 25 सेट जो मेरे चैनल पे आज से शुरू हुआ है और लगेगा, तो आप हिंदी में आराम से 25 में 20 प्लस करके आ जाओगे। आपको कोई ग्रामर पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहीं पे सारा चीज़ करवा दिया जाएगा। अब है नेक्स्ट आपका कि दिए गए शब्दों के सही विलोम शब्द को छांटिए। उत्थान, ठीक है। फिर है अभ्युत्थान, वरिष्ठ, ज्येष्ठ, पुरस्कार, पारितोषिक या फिर मधुर और कटु। तो 81 में अगर आप देखोगे तो मधुर और कटु एक दूसरे का विलोम है, क्योंकि मधु का अर्थ है मीठा एंड कटु का अर्थ है कड़वा, यानी कि इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब देखो फिर है उत्कर्ष, अपकर्ष, कृष्ण, ठीक है, विषाद, अपसाद, उन्मूलन और विलयन। तो 82 में अगर देखा जाए तो उत्कर्ष का अर्थ जो होता है वो प्रगति होता है राइट, और अपकर्ष का होता है अवनति, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब देखो निम्नलिखित प्रश्नों में से एक शब्द की वर्तनी के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें एक विकल्प सही है, सही विकल्प का चयन करना है। आशीर्वाद, आशीर्वाद, अच्छा जैसे आप लोग इंग्लिश वाले प्रैक्टिस सेट में देखते होंगे कि स्पेलिंग एरर, तो स्पेलिंग एरर ही है यहाँ पे, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर ढंग से आप देखोगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आशीर्वाद, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सिर्फ आप बस जितना देर का वीडियो है 10 से 15 मिनट का होगा, तो बस आप ध्यान से देख लोगे ना तो बहुत सारा चीज़ सीख जाओगे यहाँ पे। अब देखो निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित अर्थ बताइए। धूर्जटी, धूमिल, धूल, धूसरित या फिर शिव और पार्वती, राइट। तो अगर आप 84 में नहीं करवाए क्या, अच्छा हाँ 84 भी आपका स्पेलिंग वाला है, प्रेरिति, प्रेरित, प्रेरिति और प्रेरित। तो 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग आराम से कर लोगे प्रेरित। मैंने बताया था ना बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आराम से आप कर लोगे। तो 85 नंबर है आपका धूर्जटी, इसका जो है अर्थ बताना है। तो धूर्जटी का जो अर्थ होता है वो होता है धूल, धूसरित, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब देखो इयता, इसका भी आपका करना है। तो इयता मतलब क्या होता है, सीमा। तो इसका ऑप्शन क्या है, अत्याचार, सीमा, थकान, स्वेच्छा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सीमा। अब देखो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, सील, शक, शहद या फिर शराब, राइट। तो शराब शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है, बाकी जितना है वो सब पुल्लिंग है, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 88 नंबर है आपका, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो अब अगर आप, मैंने बताया था आपको कि अगर आप बोलोगे तो व्याकरण भी मैं लेते आऊँगा आपको। तो देखो इसमें क्या है, लेखक है, शिक्षक है, वकील है और मीठा है। तो 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो मीठा हो जाएगा, क्योंकि ये विशेषण शब्द है। ठीक है, कैसा है तो भाई मीठा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, 88 का डी। अब 89, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक जो है ना सबसे ज़्यादा है, सबसे बढ़िया क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन है आपका 2, 10, 6 और 7। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 89 का हो जाएगा आपका बी, राइट, यानी कि 10। अब समझना कि मूल जो है, मूल स्वर क्या होता है, जो स्वर दूसरे स्वरों के मेल से ना बने हो उन्हें मूल स्वर कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो अब क्या है हमारा नेक्स्ट, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, ठीक है, के लिए सब। तो विदुषी, अलक्ष्या, ऐश्वर्य, कुछ कटा हुआ है यहाँ पे, और शास्त्रज्ञा। तो 90 का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऐश्वर्य पश्चा, यानी कि ऑप्शन ऐश्वर्य पश्चा, यानी कि जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। तो 90 का आपका हो गया सी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आज के हैं, और अभी और हैं 10 क्वेश्चन, क्योंकि अभी तो सिर्फ 15 क्वेश्चन हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो पहली बार इस चैनल पे आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक भी करते जाओ। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 91 है। 91 है आपका अज्ञ क्या अर्थ है, राइट। तो अज्ञ क्या जो है शब्द जो है वो सर्वज्ञ जो है विपरीत है, यहाँ पे आप अर्थ क्या है, राइट। तो इसका जो है जो कुछ नहीं जानता, राइट। इसमें देखिए आप ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, और मैं बात कर रहा था कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अभी तक अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, एंड जो पहली बार चैनल पे आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मैं आपको बता रहा हूँ कि हिंदी में बस आप प्रैक्टिस से लगाते जाओ ना,
आपको आराम से 20+ जो है आराम से आ जाएंगे। और ये सब स्कोरिंग मार्क्स है, यहाँ से आप स्कोर करोगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान को उपयुक्त शब्द द्वारा पूर्ति के लिए कुछ विकल्प प्रस्तावित हैं। ठीक है, देखिए महाराजा छत्रसाल का युद्ध दास था, अद्भुत था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आप आराम से कर ले जाओगे। तो देखिए, तो युद्ध है तो युद्ध के साथ क्या लगेगा, पारंगता, गुण, कौशल या फिर बल। तो यहाँ पे तो कौशल होगा कि नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए, जो व्यक्ति गरीब है समाज उसे दास की भावना से देखता है, हीनता, निष्ठा, लज्जा या कुंठा। तो 93 तो आराम से हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा इसका, नीचता। अब देखिए, सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे उचित दास को आवेदन करें, विचार, अधिकार, प्रकार या माध्यम। तो 94 का देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्मचारी है तो कर्मचारी के साथ अधिकारी, यानी कि उचित अधिकारी का आवेदन करें। अब देखो नेक्स्ट 95, निंदकों द्वारा दास से लाभ ही होता है, आरोपण, दोषारोपण, निरूपण या फिर निदान। तो 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा दोषारोपण। अब देखो, अब है आपका पढ़ने वाला, यानी कि पैसेज जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं या गद्यांश हिंदी में, राइट। तो देखिए, अब क्या है कि कई दिन वहाँ रहने पर मुझे उस साध्वी की दास के बारे में बहुत कुछ मालूम हुआ, यानी कि परिचर्या, दिनचर्या, परिचर्चा या परिक्रमा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका, क्या बात कर रहा है कि कई दिन वहाँ रहा। तो कई दिन अगर आप किसी के पास रहोगे तो आप उसके दिनचर्या के बारे में जानोगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है। और इसी के लिए मैं बोला था कि पैसेज आप इंग्लिश से करने जाओगे तो वहाँ पे आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, बट अगर आप हिंदी के चूज करते हो तो बहुत आराम से कर ले जाते हो। अब देखो नेक्स्ट क्या है, प्रातःकाल उसके आश्रम से निरंतर आती हुई तुलसीदास के भजनों की स्वर लहरें मेरी सोई हुई आत्मा को दास कर देती थी, यानी जागृत, उदास, चंचल या विचलित। अब बताओ अभी लोग, इतना आसान है, 97 ए नंबर हो जाएगा जागृत। अब देखो, कितने दिनों से मैं रेलम पेल व भागम भाग से दास वातावरण में आने की बात सोच रहा था, प्रभावित, दूषित, संलग्न या फिर अचेत। तो एक बार फिर से 98 हो जाएगा अचेत, राइट। अब देखो, इस युग में भविष्य के प्रति दास हमें जल्दी निर्णय लेने से रोकती है। क्या रोकती है, आशा, हताशा, आशंका या फिर निश्चिंतता। तो 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आशंका। और लास्ट हमें देखना है कि फिर भी भीड़ से दूर निकलते ही बलवती दास किसके मन में रह रहकर नहीं जाग उठती, यानी उत्सुकता, निश्चिंतता, लालसा या तृष्णा। तो ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा लालसा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चंस। ठीक है, आप हमें ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। और हाँ भाई, सब कोई सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो, बिकॉज मैं बहुत सारा मॉक टेस्ट यहाँ पे देने वाला हूँ आप लोगों के लिए, और ख़ास करके SSC GD के लिए। अभी जो है आपका SSC GD जो है, आप जान रहे हो 16 नवंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट है, और उस एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सारे सीरीज फ्री में सारे मॉक टेस्ट हो रहे हैं, आप हमारे ऐप पे भी जाके मॉक टेस्ट लगा सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद, गुड नाइट।